नारद जी कहते हैं महारानी भक्ति से कि आप नित्य भागवत सुनो। भक्ति महारानी को ले जाकर हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादियों को बुलाया और भागवत सुनवाई। और भागवत जी की महिमा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। अच्छा, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में मेरी माँ? कितनी बार? राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब तक घट में, हाँ, जब तक प्राण है तब तक नाम जपो। नाम खूब जपना चाहिए। नाम पल भर के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। कथा रोज सुनो। अब सत्संग चालू हुआ। भक्ति महारानी ने महिमा सुनी और भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। महाराज प्रकट हो गई। कहाँ बैठूं? बोले भक्तों का हृदय खाली है, जाओ इन भक्तों के मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। तो भक्तों के हृदय में जाकर भक्ति महारानी बैठ गई। अब नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं है। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुनता है वह मुक्त हो जाता है। कोई पापी मुक्त हुआ। हाँ, एक तुंगभद्रा नाम के नदी के तट पर एक गांव था, नाम था उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली नाम की पत्नी थी। और पंडित जी बड़े अच्छे थे, सत्संग करते थे, पर उनको बेटा नहीं हुआ। वो चाहते थे कि हमारे एक बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए, पर नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग भी बेटा चाहते हैं, सब चाहते हैं भगवान एक बेटा हो जाए, हो जाए। भगवान करे सबके घर हो भी जाए। हम तो कहते हैं 10-10, 20-20 हो जाए, सबके घर हो बेटा। लेकिन किसी के घर यदि नहीं हुआ तो लोग कहते हैं कि ये स्त्री अभागिन है, नाना प्रकार की लोग अपमान भरी बातें करते हैं। मेरा मानना है कि ये बातें गलत हैं। किसी के बेटा ना हो तो आप उस स्त्री का अपमान क्यों करते हैं? बेटा जिसको है वो स्त्री भाग्यशाली है, तो क्या जिसके बेटा नहीं है वो भाग्यशाली नहीं है? यदि बेटा ना होने से कोई स्त्री भाग्यशाली नहीं है तो फिर मीराबाई के भी बेटा नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि बेटे से कोई भाग्यशाली नहीं होता। बच्चे तो देखो सुअर के भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं। बच्चे होना बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो होंगे, वो तो भोगों का विकार है, होगा, जाएगा कहां? पानी पिया है तो लघु शंका जानी पड़ेगी, ये तो विकार है। भोजन किया है तो मल करना पड़ेगा, ये विकार है। उसी प्रकार विवाह है, भोग भोगा है तो बच्चा होगा, ये विकार है। ये शरीर बेटा पैदा करने नहीं मिला। आप लोग इस विचार से थोड़ा ऊपर की तरफ उठिए कि भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, ना कि बेटे को पाने के लिए। बेटा बेटी तो हर योनि में होते हैं, हर जीव के होते, चिड़िया के भी बच्चे, शेर के भी हैं, हाथी के भी हैं। ये मानव का शरीर उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। बेटा बेटी से मन हटाओ। हो भी गए हैं तुम्हारे बेटे तो भी मन हटा लो, और नहीं हुए तो भी मन हटाओ। तुम्हारे हो गए हैं और तुम मन लगाए हो तो भी तुम्हारी दुर्गति होगी। बेटा बेटी हो गए तो भी मन हटाओ, और नहीं भय तो भी मन हटाओ। और मन हटाकर कहां लगाओ? जहां मीरा ने लगाया था वहां मन लगाओ।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना